अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। जी, आज हम जमात नाइम की बायोलॉजी की किताब का तीसरा बाब शुरू करेंगे। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे, तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। तो हमारा आज का मौजू है बाब नंबर 3 यानी दी सेल। देखिए, सेल को जिंदगी की बुनियादी इकाई यानी द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बड़ी इमारत की बुनियाद ईंटों पर रखी जाती है। बिल्कुल इसी तरह तमाम जानदारों का वजूद, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या खुद हम इंसान, उन गिनत छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। बिल्कुल ठीक। सेल्स दरअसल वो खुर्दबीनी यानी माइक्रोस्कोपिक साख्तें हैं जो जिंदगी की बुनियाद बनाती हैं। आप एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल मछली तक का सोचें। हर जानदार चीज़ इन्हीं सेल से बनी है, और इनमें से ज़्यादातर इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आम आंख से देखना नामुमकिन है। अच्छा, अब इस पेचीदा साख्त को समझने के लिए आइए एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल का सहारा लेते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक सेल एक बहुत ही मसरूफ़ और मुनज़्ज़म शहर की तरह है। इस शहर के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं और हर हिस्सा अपना अपना खास काम कर रहा है ताकि शहर का पूरा निज़ाम ठीक से चलता रहे। तो इस शहर का जो मरकज़ हुकूमत है, यानी इसका सिटी हॉल, वो है न्यूक्लियस। जी, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। इसी के अंदर डीएनए यानी विरासती मादा पाया जाता है, जो ना सिर्फ खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी में मुंतकिल करता है, बल्कि सेल के अंदर होने वाली तमाम सरगर्मियों के लिए हिदायत भी जारी करता है। अब जाहिर है, शहर को चलाने के लिए तवानाई की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये तवानाई कहाँ से आएगी? ये तवानाई फराहम करते हैं पावर हाउस, और हमारे सेल के शहर में ये काम माइटोकॉन्ड्रिया अंजाम देते हैं। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए खुराक को तोड़कर एटीपी की शक्ल में तवानाई पैदा करते हैं। याद रखिएगा, एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, जो हर काम के लिए इस्तेमाल होती है। हर शहर की तरह इस शहर की भी एक सरहद होती है। हिफाजती दरवाजे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। सेल में ये अहम जिम्मेदारी सेल मेम्ब्रेन निभाती है। ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली है, यानी ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ को रोक लेती है। ये बहुत एहतियात से फैसला करती है कि किन मादों को सेल में दाखिल होना चाहिए और किन को नहीं। अच्छा, अब जब हमने शहर की बुनियादी साख्त को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो आइए दो मुख्तलिफ किस्म के शहरों का मवाजना करते हैं। एक पौधे का सेल और दूसरा जानवर का सेल। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क हैं वो इनके काम के लिए बहुत अहम है, और ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी एक इंतहाई अहम मौजू है। अगर हम इन दोनों का एक सरसरी जायजा लें, तो पौधे के सेल में 3 ऐसी खास चीज़ें हैं जो जानवर के सेल में नहीं होती। पहली, सेल वॉल, जो एक सख्त बैरूनी दीवार है। दूसरी, क्लोरोप्लास्ट, जो सूरज की रोशनी से खुराक बनाते हैं। और तीसरी, एक बहुत बड़ा मरकजी वैक्यूल। ये तीनों फर्क आपने अच्छी तरह जहन नशीन करने हैं। अब इस स्लाइड पर आप दोनों सेल्स का एक तफसीली मुवाजना देख सकते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोककर इस टेबल का बहुत गौर से मुताला करें। हर एक हिस्से के काम को समझने की कोशिश करें। जैसे पौधे की सेल वॉल उसे मजबूती देती है, जबकि जानवर के सेल में मौजूद सेंट्रियोल्स सेल की तकसीम में मदद करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में एक सख्त सेल वॉल का होना पौधे के लिए फ़ायदेमंद क्यों है, जबकि जानवर के सेल के लिए उसका ना होना क्यों ज़रूरी है? सोचिए ज़रा। इसका जवाब उनके तर्ज़ ज़िंदगी में है। पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, इसलिए सेल वॉल उन्हें मजबूती और सहारा देती है, जबकि जानवरों को हरकत करनी होती है, इसलिए उनके सेल्स में लचक का होना ज़रूरी है, जो सेल वॉल की अदम मौजूदगी की वजह से मुमकिन है। बड़े जानदारों में, जैसे कि हम इंसान, तमाम सेल्स एक जैसे नहीं होते। वो तकसीम कार या डिवीजन ऑफ लेबर के उसूल पर काम करते हैं। मतलब ये कि मुख्तलिफ सेल्स खुद को ख़ास कामों के लिए तैयार कर लेते हैं। वो अपनी साख्त बदल लेते हैं ताकि कोई एक काम बेहतरीन तरीके से कर सकें। इसी अमल को सेल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो आइए अब कुछ मखसूस सेल्स की मिसालें देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी साख्त उनके काम के लिए किस तरह बिल्कुल बेहतरीन है। हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स, जिन्हें असबी खिलिये भी कहते हैं, ये पैगाम रसानी के माहिर हैं। इनकी साख देखें, ये लंबी और धागे की तरह हैं। इसके डेंड्राइट्स पैगामात वसूल करते हैं और लंबा एक्सॉन इन बरकी सिग्नल्स को बड़ी तेज़ी से जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है।
ये साख्त तेज रफ्तार राब्ते के लिए ही बनी है। दूसरे नंबर पर हैं मसल सेल्स, यानी हमारे पट्ठों के खलिए। ये लंबे सेल्स ऐसी खास प्रोटीन से बने होते हैं जो सिकुड़ और फैल सकती हैं। इनकी यही सलाहियत हमें चलने फिरने, चीज़ें उठाने, यहाँ तक कि हमारे दिल को धड़कने में मदद देती है। जिस्म की हर हरकत इन्हीं की मैरून मिन्नत है। और ये हैं हमारे जिस्म के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स, यानी खून के सुर्ख खलिए। इनकी शक्ल एक डिस्क की तरह है जो दोनों तरफ से पिचकी हुई होती है। इस बायकनकेव शक्ल की वजह से ऑक्सीजन जज्ब करने की सतह बढ़ जाती है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब ये बालिग हो जाते हैं तो इनमें न्यूक्लियस नहीं रहता, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भर सकें और ज़्यादा ऑक्सीजन ले जा सकें। चलें जी, अब हम इस सबक के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं, जो ख़ास तौर पर आपके बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी के लिए बनाया गया है। हम अब तक पढ़े गए तमाम अहम नुकात को दोहराएंगे और कुछ अहम इम्तिहानी सवालात पर भी बात करेंगे। आइए जल्दी से अहम नुकात को दोहरा लें। पहला, सेल जिंदगी की बुनियादी इकाई है। दूसरा, न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है और माइटोकॉन्ड्रिया उसका पावर हाउस। तीसरा, पौधे के सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और बड़ा वैक्यूल होता है जो जानवर के सेल में नहीं। और चौथा, मुख्तलिफ सेल्स खास काम करने के लिए मखसूस साख्त इख्तियार कर लेते हैं। पहला इम्तिहानी सवाल ये है, पौधे के सेल में बड़े मरकजी वैक्यूल का होना उसकी बका के लिए क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब देते वक्त आपको टर्गर प्रेशर का तस्वुर जहन में रखना है। ये वैक्यूल जब पानी से भर जाता है तो सेल की दीवार पर अंदर से दबाव डालता है, जिससे पौधे को सख्ती और सहारा मिलता है और वो सीधा खड़ा रहता है। दूसरा सवाल तसव्वुर पर मबनी है। काम की तकसीम या डिवीजन ऑफ लेबर की वजाहत करें। इसके जवाब में आपने दो सतहों पर बात करनी है। पहली, सेल के अंदर की सतह पर, जहां न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल्स अपने अपने काम करते हैं। और दूसरी, जानदार की सतह पर, जहां मसल सेल्स हरकत का काम और नर्व सेल्स पैगाम रसानी का काम करते हैं। तीसरा सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है और उसकी साख्त इसके काम में कैसे मदद करती है? तो जवाब का पहला हिस्सा यह है कि इसे पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन से तवानाई यानी एटीपी बनाता है। और दूसरा हिस्सा, इसकी अंदरूनी झिल्ली में बहुत सी तहें होती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। ये तहें तवानाई पैदा करने के लिए ज़्यादा जगह फराहम करती हैं, जिससे काम ज़्यादा मौसर तरीके से होता है। स्टूडेंट्स, इस सबक के नुकात को अपनी तहरीर में ढालने की कोशिश करें ताकि इम्तिहानी तैयारी बेहतर हो सके। इन सवालों के जवाबात खुद से लिखने की मश्क कीजिए, क्योंकि यही मश्क आपको इम्तिहान में कामयाबी दिलाएगी। अगर आपको यह सबक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बराहे करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा असबाक भी आप तक पहुंचते रहें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।